स्वागत है भाई। सभी भाई शोर ना करो। सभी प्रिंट मीडिया के साथियों का यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली जी आपके सम्मुख अपने विचार रखेंगे। उसके बाद आप अपनी भावनाएं जो कुछ है वो क्वेश्चन आंसर के सेशन में हम आपसे बातचीत करेंगे। माननीय मोहनलाल बड़ोली जी। ठीक है जींद के सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार, राम राम। और आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलने के बाद पहली बार जन आशीर्वाद संपर्क अभियान के तहत मैं जींद में आया हूं और आज आपसे रूबरू हुआ हूं। हमारे जिलाध्यक्ष तेजिंदर ढोल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर कृष्ण मिटा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री कृष्ण बेदी जी, प्रभारी मदन जी और प्रवक्ता हमारे रामराज जी शर्मा जी, रोहिला जी, हमारे दोनों चेयरमैन अमरपाल राणा जी, करमवीर सैनी जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। आज जन आशीर्वाद संपर्क अभियान में जिस प्रकार का उत्साह और जोश कार्यकर्ताओं का देखने को मिला है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आज हुआ है। और इसी प्रकार से जन आशीर्वाद शंखनाद रैली जिसका आयोजन कल कुरुक्षेत्र में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, सभी के नेतृत्व में जो एक सभा का आयोजन हुआ और जिस प्रकार से घोषणाएं हुई, उसमें जो पहली घोषणा मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए की, जिस प्रकार से लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार सरकार बनने के बाद किसान सम्मान निधि देके अपने कार्यकाल की शुरुआत की, उसी प्रकार से नायब सिंह सैनी जी ने जो अपनी जन आशीर्वाद शंखनाद रैली जिसकी शुरुआत कल कुरुक्षेत्र से की, किसानों के लिए बहुत ही ऐसी घोषणाएं जो हरियाणा आज पहला ऐसा प्रांत बना है जो किसान के द्वारा उगाई गई प्रत्येक फसल को एमएसपी के रेट पर खरीदने का काम हरियाणा प्रांत करेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, पहली बार ऐसा हुआ है। मैं पार्टी की तरफ से सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और किसानों को बिजली के बारे में भी, बिजली के ट्यूबवेलों के बारे में भी, बिल के बारे में भी, ट्रांसफार्मर जो जल जाते हैं उसके बारे में भी, और जो आबियाना शुल्क 133 करोड़ रुपए किसानों का था उसको माफ करने का भी, ऐसी 5 घोषणाएं सरकार ने की हैं। और अनेक ऐसी घोषणाएं हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की हैं, जिससे आज एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। कैसे बनेगी, कैसे विश्वास आपको? आज जिस प्रकार का उत्साह और जोश कार्यकर्ताओं में है, जिस प्रकार का उत्साह जनता में है, जनता में चर्चा शुरू हो गई है। जनता चाहती है कि पहली बार हरियाणा प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो किसान के हित की सोचते हैं, जिन्होंने किसानी की है, गरीब परिवार से हैं, ओबीसी समाज का पहली बार हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री बना। थोड़ा समय मिला, हरियाणा प्रदेश की जनता पूरा समय नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देना चाहती है और इसीलिए जनता ने मन बढ़ाया कि ऐसे गरीब परिवार का व्यक्ति जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, ऐसे अनेक उदाहरण देश में है। चाहे मुख्यमंत्री जब गुजरात के पहली बार नरेंद्र मोदी जी बने थे, उस समय वो विधायक भी नहीं थे, लेकिन पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। गुजरात में उन्होंने काम किए और लगातार 12 वर्षों तक गुजरात की सेवा करने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। ये जो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। शिवराज सिंह चौहान
उदाहरण है, कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने इसी प्रकार से। एक ऐसे गरीब परिवार से जब कोई ऐसी कुर्सी पर आता है तो देश की जनता ने उसको आशीर्वाद देने का भी काम किया है। और इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी आज जो हरियाणा की जनता की आस नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बनेंगे और स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आपने सबसे ज्यादा इस विषय को देखा है, आप खुद उम्मीदवार थे, आप लोगों के बीच में गए थे, तो ऐसी कौन से विषय है जिनसे लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आई, जिसे उतना वोट नहीं मिल पाया जीतने वाला? ये जो कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी झूठ बोलने का काम किया और कांग्रेस पार्टी ने अपने झूठ को परोसा, गरीब जनता उसके बहकावे में आई और उन्होंने दो बहुत बड़ी झूठ बोली कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया आपकी बार 400 पार, ये इसलिए दिया कि ये संविधान को खत्म करेंगे। मीडिया के सामने बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला, देश की संसद के अंदर भी खड़े होकर राहुल गांधी ने इस झूठ को बोला और संविधान को हाथ में लेके बोला, जो मर्यादाओं से परे था। मर्यादाओं को खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया है और बहुत बड़ी झूठ बोली, जिससे एक वर्ग उसकी बात के बहकावे में आया। लेकिन ये काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। और दूसरी झूठ उन्होंने बोली थी कि आरक्षण को भी खत्म करेंगे। संविधान के साथ साथ उन लोगों को लगा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। और एक उन्होंने झूठ बोली कि 8500 रुपये प्रत्येक बहनों के खाते में आएंगे। बहुत सारी ऐसी झूठ बोली उन्होंने, चुनाव के समय बोली। लेकिन सबसे बड़ी जो झूठ एक संविधान को लेकर बोली है, ये उसी की वजह से ये जो 2% वोट भी अगर भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती, हमारी 2019 में और 2024 के चुनाव में 13 लाख वोट कम हुई। अगर ये 13 लाख वोटों का करें तो 1% वोट बढ़ती है। 1% वोट भी उनकी झूठ से प्रभावित होने के कारण से ये हमारी जो घाटा हुआ है। लेकिन देश की जनता सब जानती है और झूठ एक बार परोसा गया वो चल गया, आगे नहीं चलेगा। तो अब क्या काट लेके आए हो? काट क्यों नहीं है? हमारे पास इतना बड़ा संगठन का दावा हम कर रहे हैं कि अन्ना प्रमुख तक हमारे पास, वो काट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ लगेगा, उत्साह के साथ लगेगा और इस आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की झूठ का मुकाबला करते हुए सरकार बनाने का काम करेगा। आपने कहा कि राहुल गांधी ने संविधान को लेकर झूठ बोला, लेकिन आपके कई नेता हैं जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी कि संविधान बदलने के लिए हमें 420 चाहिए। ये एक जगह से जो वीडियो वायरल हुई थी, दूसरी जगह से हुई ही नहीं। एक नेता के द्वारा वो गलती हुई थी और उसके बाद कांग्रेस ने उसी का हथियार भी बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने एजुकेशन में इसी आरक्षण को 2020 में हमने लागू कर रखा है और भारतीय जनता पार्टी जो संविधान का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, संविधान के अनुसार काम करेगी। ठीक है। जो हमारी पार्टी की जो सोच है, जो नीति है और जो 5 नंबर का जो आपने प्रश्न किया है, वो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको आज तक सरकारी रोजगार में भागीदारी नहीं मिली। हमारी अपनी सोच है और प्रत्येक सरकार की जिम्मेवारी बनती है, राजनीतिक दल की जिम्मेवारी बनती है। कोई अगर वर्ग, कोई समाज, कोई तबका अगर उस से वंचित है तो उसको किस प्रकार से लाभ में शामिल करें, ये हमारी सरकार की पॉलिसी है, उसी को हमने लागू किया। सात दिन के अंदर घोषणा हुई है, 7 दिन के अंदर अंदर ये अभियान सबका माफ हो जाएगा। ये अगर कोई हुई थी तो उसका नोटिफिकेशन अगर जारी हुआ हो तो दिखा दो आप। किसने करी थी? कोई रिकॉर्ड सबूत है तो वो दिखा देना, हमें बता देना। कांग्रेस हरियाणा मंत्री साहब पदयात्रा निकाल दी है, भाजपा से 10 साल भाजपा अपने 10 वर्षों का, हमने जब 2014 में सरकार बनाई तब भी यही बात कही थी कि अगले चुनाव में अपना हिसाब लेके जनता के बीच में जाएंगे। ये हमने किया। अब 2019 में अपना हिसाब लेके गए, अब 24 में भी अपना 10 वर्षों का हिसाब लेके जनता के बीच में गए हैं और अब भी जनता के बीच में अपना 10 वर्षों की उपलब्धियां लेके जाएंगे।
मीडिया के माध्यम से भी जाएंगे, डायरेक्ट संपर्क के माध्यम से भी जाएंगे और पंपलेट के माध्यम से भी जाएंगे। भाजपा सरकार दावा करती है कि 5870 गाँव में 24 घंटे बिजली आती है। मनोरमा कट्टी ने दावा किया था, लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसे गाँव है जहाँ पर उन्होंने जाम भी लगाया, बिजली कटने के कारण बिजली नहीं आती है। आज मैं आपके माध्यम से पूरे दावे से ये बात कहता हूं कि 5870 गाँव में 24 घंटे बिजली देने का हमने काम किया है। और टेक्निकली अगर किसी गांव में जगमग योजना लागू नहीं हुई है, किसी कारण से भी उस गांव में वो काम पूरा नहीं हुआ, वो गांव अछूते हैं। हमारा प्रयास है कि हम 100% गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम करें। आपके चुनाव में कई आरोप प्रत्यारोप लगे थे कि संगठन में कुछ लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, उसके बाद संगठन में लगातार पार्टी हर चीज को देखती है। कई दफे कार्यकर्ता काम करता है, वो किसी को दिखता नहीं है। सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है। कभी किसी कार्यकर्ता का काम नहीं दिखता, दूसरा कार्यकर्ता सोचता है कि ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन सबने काम किया है और सब मन से लगे। नायब सैनी सरकार के पिटारे में ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो सरकार बनाने में कारगर साबित होंगी? ये जनता की सरकार है। जनता जिस प्रकार का काम चाहेगी, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और उसको हम चलाने का काम करेंगे और जनता के हित के लिए जो भी सरकार कर सकती है वो सारे काम करेंगे। भारत माता की